एक बात पर आज विशेष तौर पर जो बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई उस पर बात करूँगी कि महिला आयोग, हम महिला आयोग से क्या समझ सकते हैं। जो हमारी महिला शक्ति है वो कितनी आगे बढ़ चुकी है। इसमें तीन पीढ़ी की बात करूँगी मैं कि हम हमेशा घिसी पिटी जो बातें होती हैं उनकी, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रगति जब ही आएगी जब हम स्वयं पर कंट्रोल करेंगे, स्वयं की बातों को जो हम बोल रहे हैं उसको हम स्वयं भी अपनाएंगे। जब तक हम स्वयं को नहीं अपनाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हो। और इसकी सबसे बड़ी मैं ये सब दो बातें कहूँगी। पहले तो ये रुतबा मेरे सर को मुझे मेरे बाबा साहब के संविधान से मिला। ये रुतबा मेरे सर को मुझे मेरे बाबा साहब के संविधान से मिला। औरों को मिला होगा, मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो ये मुकद्दर भी मुझे मेरे बाबा साहब के दिए हुए संविधान से मिला। मुझे तो ये मुकद्दर भी मेरे बाबा साहब के दिए हुए संविधान से मिला। और मैं ऋणी हूँ अपने हस्बैंड की, उनका नाम लेना कभी नहीं भूलूंगी मैं, कि मैं यहाँ पर हूँ या मेरे पास जो शिक्षा है या मेरे बच्चे हैं तो उनका पूर्ण समर्पण रहा और उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। एक बराबर समानता, उसी पर बात करूंगी मैं, समानता पर कि हाँ समानता क्या है और महिलाओं क्या है और हमारे लिए क्यों जरूरी है ये समानता, तो इस पर बात करूंगी मैं। जो सबसे पहले हमारी जो महिला शक्ति थी उसकी क्या स्थिति थी। जो कभी पैर की जूती मानी जाती थी उनको सर उठाकर चलने का कोई अधिकार नहीं था। वो किताबें पढ़ नहीं सकती थी, वो स्कूल की शक्ल देख नहीं सकती थी, इतनी हमारी दयनीय थी। और उसके बीच में जो है आई हमारी माता सावित्रीबाई फुले, एक महिला और हजारों प्रताड़नाएं, सिर्फ एक महिला। जागरूकता जरूरी नहीं है हजार लोग करें, क्रांति एक भी कर सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, लेकिन मन में भय नहीं होना चाहिए। क्योंकि आदमी को जीवन एक ही बार मिलता है, मरेगा भी एक ही बार, मरना तो सभी को ही है। कोई कीड़े मकोड़े की जिंदगी मर जाता है तो कोई नाम रोशन कर जाता है, जैसे सावित्रीबाई फुले ने कर दिया, माता फातिमा सेन ने कर दिया, क्रांतिबाई धनधारीबाई ने कर दिया। तो हमें फिर बीच में जब उन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया उसके बाद धीरे धीरे चलते हुए हमारी महिलाएं थोड़ी सी आगे बढ़ी। और फिर आते हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने हमें संविधान में, हिंदू कोड बिल में वो समानताएं दी जो हमें आज तक कोई दे नहीं पाया और आज भी उन्होंने दे दिया। लेकिन हमारे जो पुरुष हैं, बुरा नहीं मानना कोई भी, मैं ये नहीं कहूँगी आपों में, मेरी आवाज़ यहाँ नहीं जा रही है, पूरे देश में जाएगी, कहीं पे भी जाएगी। तो मैं सभी के लिए बोलूँगी कि जब तक आप महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं देंगे तब तक उनको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। महिला युग जब तक नहीं बन सकती जब तक हम स्वयं नहीं चाहें, चाहे वो मंत्री बन जाए, चाहे वो संतरी बन जाए, चाहे वो हीरोइन बन जाए, चाहे वो इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए, PCS बन जाए, लेकिन घर में आके वो एक महिला बन जाती है जहाँ पर उसके ऊपर हुक्म चलाया जाता है कि तुमको ये करना है और ये नहीं करना। वो खुद का निर्णय नहीं ले सकती। जब तक हमारी महिलाएं खुद निर्णय लेना नहीं सीखेंगी, सहयोग मांगिए, क्योंकि बिना पुरुष के हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे वो भाई हो, पिता हो, पति हो, सहयोग मांगो। लेकिन ये नहीं कि जो तुम्हें नहीं पसंद है तुम वो भी करोगी। जो तुम्हें पसंद है, जो अच्छा है, जो समाज के लिए अच्छा है, जो बच्चों के लिए अच्छा है, जो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे घर परिवार में सबके लिए अच्छा है, आपको वो करना है। आप अगर आज की महिला योग विशेषज्ञ हमने किताब भी लिखी है, उसमें हमने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है 50%। तो मैं आभार करती हूँ RSBS संगठन का, जिन्होंने ये सुनिश्चित करवा दिया हमें। और आज मैं अशोकनगर में भी हमारे राजा सिंह आजाद जी हैं, इन्होंने भी हमें खुली छूट दे दी कि चलो करो जो भी करना है। तो जब तक आप लोग भी इस तरह से नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है महिला आयोग नहीं बन सकती। वो संसद में भी जाए, डरना नहीं है, 33% आरक्षण मिलने वाला है आप लोग को। जब तक आप लोग बिना डरे उसमें नहीं जाएंगी और अपनी सुनिश्चित भागीदारी पूरी नहीं करेंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगी। आपको जॉब में भी बराबर का हिस्सा लेना है। आपको कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं तो वहाँ पर पुरुष जहाँ जा रहे हैं ना, आपको कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। कहते हैं 2 गाड़ी के पहिए जो होते हैं, एक महिला होती है, एक पुरुष होता है। अगर एक रुक जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ पर तो कई बार समाज में देखा है कि आदमी धकेलते चले जा रहे हैं, कहीं देखा है महिला जाते हैं। तो जब हमारी 50% आदि 50-50 हर जगह होनी चाहिए।
और हम सबको समानता लेकर आनी है। जो महिला योग है, हमारी महिलाएं आज उनको शिक्षित भी होना है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, खुद को भी पढ़ाना है और समाज को भी आगे बढ़ाना है। तभी हमारा महिला योग जो हमारी किताब है वो संपूर्ण तरीके से पूरी होगी। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं बोलूँगी तो काफ़ी ज़्यादा बोल सकती हूँ, 2-4 घंटे, पर इतना ही बोलूँगी। और इसी के साथ मैं साधुवाद करना चाहूँगी आप सभी को जो हमारे अशोक नगर में प्रोग्राम किया। और ये जो जमीन मेरी है साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आते ही मुझे अपने हस्बैंड की सारी बातें याद आने लग जाती हैं। मैंने भाई साहब को मैसेज भी किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ हैं और वो कह रहे हैं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मुझे भावुक भी बहुत होता है और यादें भी बहुत आती हैं। इस चीज़ से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। तो फिर से मैं एक बार RSPS संगठन और अपने जनचेतना अम्बेडकर जनचेतना मंच को भी हार्दिक मंगलकामनाएं करूंगी। आप सभी इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहिए, मनोबल बढ़ाते रहिए। जब तक हम जो है एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, ना कोई संगठन आगे बढ़ा सकते, ना घर परिवार को आगे बढ़ा सकते। और एक और बात कहना चाहूँगी, धमभूमि के लिए एक पेपर है जो 3 तारीख को, जो भी दान देना चाहते हैं उनको सबको दे सकते हैं। जो भी, ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा, तो जिसकी जो सामर्थ्य हो, हम 3 तारीख को जाएंगी सब। मैंने तो दे दिया है, बाकी सब